अच्छा चलो, फिलहाल पिछली क्लास में हम लोगों ने जो देखा था उसमें कुछ लोगों के कन्फ्यूज़न हो गए थे, और वो फर्स्ट क्लास थी अपनी, तो उस वजह से काफ़ी लोगों को दिक्कतें भी थी कि भाई कुछ ज़्यादा जल्दी में बता दिया गया था। तो आज ट्राई किया जाएगा कि हम काफ़ी आसानी से यहाँ पर टीच किए करेंगे जो भी सीखेंगे। अब देखो, जो लोग फिलहाल नहीं थे पहली क्लास में, आई होप सो उन लोगों ने रिकॉर्डेड जो भी था अपना वीडियो वो देख लिया होगा। हम लोगों ने जो क्लास स्टार्ट की थी वो था अपना लेसन नंबर 1, ठीक है। लेसन नंबर 1 पे हम लोग जो वहाँ पर पढ़ रहे थे वो था प्राइजेक्शन चैप्टर, ठीक है। मैं स्क्रीन पर भी राइट करते हुए चलता हूँ आप लोगों को कि वो हमारा प्राइजेक्शन चैप्टर था, ठीक है। और वो चैप्टर को हम नाम दे देते हैं, मान के चलो ए चैप्टर है, ठीक है। टोटल 3-4 चैप्टर होंगे पूरे में। रिकॉर्डिंग चालू है जी बबलू जी, टोटली मैं एक बार अपना ऊपर भी नोटिफिकेशन पैनल भी देख लेता हूँ, वहाँ बिल्कुल रिकॉर्डिंग चालू है अपनी। एंड थैंक यू सो मच यार फॉर रिमाइंडिंग मी, ठीक है। तो हम लोग प्राइजेक्शन के बारे में बात कर रहे थे पहली क्लास में, और उसके बाद में इस क्लास में, प्राइजेक्शन क्लास में, हमने सबसे पहला चैप्टर क्या देखा था? सबसे पहला चैप्टर हमारा था इंट्रोडक्शन, ठीक है। किसका इंट्रोडक्शन? इंट्रोडक्शन टू कैंडल स्टिक्स। क्योंकि भाई ट्रेडिंग जब भी करने आओगे तो लेवल वगैरह की बात है, कैंडल स्टिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कैंडल स्टिक के बारे में हम लोग वहाँ पर बात कर रहे थे। यश जी देख लो, आई होप सो बाकी सब लोगों को आवाज़ आ रही है, खाली यश जी को दिक्कत हो रही है। तो प्लीज़ यश जी एक बार अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लो, आई होप सो कि शायद आपके कनेक्शन में कोई दिक्कत होगा। तो इंट्रोडक्शन टू कैंडल स्टिक में सबसे पहला पॉइंट हम लोगों ने वहाँ ये पढ़ा था कि फॉर्मेशन कैसा होता है। थोड़ा सा रिवीजन कराऊंगा लास्ट क्लास का। फॉर्मेशन कैसे होता है? फॉर्मेशन मतलब पता ही होगा ना सब लोगों को कि मतलब ग्रीन कैंडल क्यों बनता है, क्योंकि ओपन प्राइस नीचे होता है किसी भी कैंडल का, अगर क्लोजिंग प्राइस ऊपर है, थोड़ा सा क्लियर ही करता चलता हूँ, इस तरीके से नहीं। अगर ओपन प्राइस नीचे है, क्लोज प्राइस ऊपर है, तो कैंडल क्या बनेगी? कैंडल हमारी ग्रीन बनेगी, ठीक है। लेकिन अगर वहीं ओपन प्राइस ऊपर है और क्लोज प्राइस नीचे आ जा रहा है किसी कैंडल का, तो वो कैंडल हमारी क्या बन जाती है? रेड कलर की। तो ये तो एक नॉर्मल सा हो गया फॉर्मेशन के बारे में, है ना। आई होप सो ये चीज़ सबको क्लियर हो गया होगा। चलो ठीक है, मैं इसको ड्रॉ ही कर देता हूँ। ओपन ऊपर है, क्लोज नीचे है, तो हमारी रेड कलर की कैंडल हो जाती है। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा था कि विक क्या होता है, रिजेक्शन क्या होता है। अब आप लोगों ने ये सब लोगों ने देखा होगा ना कि कैंडल्स में जो है ऊपर ऐसे नीडल टाइप का निकला होता है। तो जो बिगिनर्स हैं उनको बता दिया जाए, ये जो ऊपर नीडल देखते हो ये निकले रहते हैं कैंडल्स के ऊपर में, इनको कहते हैं विक, ठीक है। इसको कई लोग इस हिसाब से भी टीच करते हैं कि ये सब रिजेक्शंस हैं, अपने अपने हिसाब से सब लोग इसको प्रोनाउंसिएट करते हैं, वो मैटर नहीं करता है, बस इतना समझ लो कॉमन सेंस में कि इसको विक कहते हैं। फिर कैंडल स्टिक मैथ, ठीक है, ये थोड़ा सा टिपिकल पॉइंट था। तो अभी की करंट स्क्रीन में यहाँ पर वॉश कर रहा हूँ, और कैंडल स्टिक मैथ के बारे में थोड़ा सा रिवाइज कराना चाहूँगा, क्योंकि उसमें कई लोगों के जो है कैंडल, हाँ बिल्कुल शुभम जी आपने सही कहा कि शैडो भी बोलते हैं इसको, विक भी बोलते हैं, एग्जैक्टली, ठीक है। तो अभी देखो कैंडल स्टिक मैथ, ठीक है, एक टॉपिक था उसमें कैंडल स्टिक मैथ, तो इसके बारे में फिलहाल मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा। कैंडल स्टिक मैथ, ठीक है। कैंडल स्टिक मैथ में मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताया था, रिपीट वन टाइम। दीपेश जी, दिनेश जी, मुझे नहीं पता कि आप क्या रिपीट करने के लिए कह रहे हैं। आई होप सो कि मैंने अभी मतलब रिकॉर्डिंग देख लेना, वो आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस टाइम अगर रिपीट करेंगे तो कहीं ना कहीं काफ़ी टाइम चला जाएगा। और बाकी कोई कन्फ्यूजन हो तो नीचे राइट कर देना। कैंडल स्टिक मैथ में हम लोगों ने, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी आप कैंडल को देखो तो हमेशा आपको कैंडल से 2 क्वेश्चन करना है, ठीक है। 2 क्वेश्चन कौन कौन से, उनको भी मैं यहाँ पर राइट करता हुआ चलता हूँ, ठीक है, ताकि बाद में 2 क्वेश्चंस थे, ठीक है। 2 क्वेश्चंस में से सबसे पहला क्वेश्चन और उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन मैंने क्या कहा था आप लोगों से करने के लिए? मैंने कहा था कि आप जब भी देखो तो रेंज कंपैरिजन करो कैंडल्स का। अभी बता दूंगा कि रेंज कंपैरिजन क्या होता है, पिछली क्लास में बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी इस बार एक बार फिर से हम इसको सही से समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरी ट्रेडिंग आपकी इसी के ऊपर डिपेंड करता है। पहला पॉइंट था रेंज कंपैरिजन, मतलब पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन था आपका साइज कंपैरिजन। तो हमने जो है रेंज कंपैरिजन काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया था। हम ऑन द टॉपिक थे साइज कंपैरिजन के, यानी आज हमको साइज कंपैरिजन से कंटिन्यू करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम एक बार रेंज कंपैरिजन को जो है एक बार फिर से रिमाइंड करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, ठीक है। आई होप सो अगर कुछ लोगों को इस तरीके से दिक्कत आ रही हो तो वो नोट्स वगैरह भी अपने हिसाब से बना सकते हो, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पर इसको क्लियर करता हूँ और एक बार रेंज कंपैरिजन के बारे में सब लोगों को यहाँ पर समझा देता हूँ, ठीक है। व्हाट इज़ द टॉपिक? रेंज कंपैरिजन, ठीक है। अब रेंज कंपैरिजन कई तरीके से किया जा सकता है। मैंने पहली बात आप लोगों को बताया था सिंगल कैंडल के हिसाब से देखो कि वहाँ पर कौन कंट्रोल कर रहा है। अब चलो पहले मैं सिंगल कैंडल से ही स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। अब मान के चलते हैं कोई कैंडल है, एक ग्रीन कलर की कैंडल है, ठीक है। ग्रीन कलर की कैंडल इस तरीके से बन रही है। अब इसमें मैंने बताया था आप लोगों को कि इसमें विक भी होता है, ठीक है। अब इसमें आप लोगों को रेंज बता देता हूँ। कई लोगों को दिक्कत आ रही थी, भाई मुझे रेंज नहीं समझ में आया कि रेंज एग्जैक्टली कहते किसे हैं। तो ये चीज़ देखो, एक कैंडल मार्केट में कितना साइज को जो है फिल कर रहा है। मतलब अगर इस कैंडल की बात करें तो इसने कितना साइज फिल किया है, ये ऊपर से लेकर के पूरा नीचे आ जाओ और ये विक, ठीक है।
पूरा वीक लेना है, ये नहीं कि थोड़ा बहुत ले लो, अपने वीक के हिसाब से। अब इसका रेंज कितना हो गया, ये पूरा हो गया, ये इतना रेंज है। खाली बॉडी टू बॉडी मत ले लेना, बॉडी का मतलब कुछ खास बॉडी का मतलब नहीं होता है। बॉडी सिर्फ देखी जाती है कि उस कैंडल में बायर्स का कंट्रोल था या फिर सेलर्स का कंट्रोल था। कई बड़े बड़े ट्रेडर ऐसे हैं जो बता देंगे कि भाई आप लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस बॉडी टू बॉडी लगाओ। मेरे सेंस में बिल्कुल भी आज तक समझ में नहीं है कि वो लोग बॉडी टू बॉडी क्यों ड्रॉ करने के लिए कहते हैं। यहाँ पर आप शाहरुख जी आपने बोलने की स्पीड थोड़ा स्लो कीजिए। ओके ब्रदर, ओके, आई विल ट्राई। ठीक है, थोड़ा सा उसमें कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अच्छा चलो ठीक है, सही से समझाता हूँ। इसमें देखो कैंडल क्या है, कैंडल ये कई लोग बताते हैं कि बॉडी टू बॉडी ड्रॉ करो। ठीक है, अभी थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर देना चाहूँगा। बॉडी टू बॉडी क्यों ड्रॉ करना, मुझे ये सेंस नहीं समझ में आया। कुछ एनालिसिस होते हैं उसमें बॉडी टू बॉडी आता है, लेकिन जब लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बॉडी टू बॉडी करते हैं उसमें मुझे सेंस नहीं आता है। अगर मेरा जो अभी का पॉइंट ऑफ व्यू है वो यही कहता है कि अगर आप बॉडी ले रहे हो, बॉडी क्यों ले रहे हो। अभी सपोज दैट हम इसको मान के चलते हैं, ये अपना क्या था, ये 5 मिनट की कैंडल है। ठीक है, ये जो अभी स्क्रीन पर देख रहे हो ये अपना 5 मिनट का कैंडल है। तो अब मुझे ये यहाँ पर बताओ कि ये 5 मिनट का कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर 3 मिनट यहाँ पर आया, मान के चलो 4 इस तरीके से 2 मिनट, फिर 1 मिनट, फिर 59 सेकेंड्स, 40 सेकेंड्स, इस तरीके से टाइम पास करते करते लास्ट का जब 0 सेकंड बचा तो वो एग्जैक्टली यहाँ पर खत्म हो गया। अब यहाँ से खत्म होकर के नेक्स्ट कैंडल इसमें स्टार्ट हो गई। अब नो मैटर कि वो ग्रीन में जाता है, रेड में। अब यहाँ पर सिंस मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि ये तो टाइमिंग की वजह से ये यहाँ पर खत्म हुआ ना, मार्केट ने थोड़ी ना यहाँ पर कोई रिएक्शन दिया है जिसकी वजह से ये यहाँ पर खत्म हो गया। ये तो अगर ये 5 मिनट 10 सेकंड की कैंडल होती तो हो सकता था ये कैंडल आकर के यहाँ पर खत्म कर दिया करके। तो ये बस एक टाइम का रिएक्शन है, टाइम के रिएक्शन की वजह से ये कैंडल ऐसी बन रही है। तो अब यहाँ से सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा देना मतलब कोई सेंस ही नहीं बन रहा है मेरे हिसाब से। अब यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाना ही है तो मेरे हिसाब से वीक से लगाना चाहिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना वो भी सब आगे बताऊंगा, ये थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूँ, आउट ऑफ द टॉपिक है। ये वीक से लगाना चाहिए क्योंकि मार्केट गया नीचे से ऊपर और जा करके एग्जैक्टली इस लेवल से, ये मान के चलो कोई प्राइस है, ये हम क्या मान रहे हैं, ये लेवल का कोई प्राइस था, ये मान के चलो 5 रुपये वाला प्राइस था। अब जैसे ही मार्केट अपना ऊपर गया इस लेवल से उठते उठते 5 रुपये के टारगेट को टच किया, तुरंत जो लोग थे मार्केट में उन्होंने रिजेक्ट कर दिया प्राइस को। अब मतलब उन्होंने इंटरेस्ट हटा दिया कि अब इससे ऊपर नहीं जाना। तो ये तो समझ में आ रहा है भैया ये वाला पॉइंट अपना इंपॉर्टेंट है, लॉजिक बन रहा है। लेकिन इसके पीछे जो बॉडी टू बॉडी सपोर्ट रेजिस्टेंस बता देते हैं वो बिल्कुल भी मेरे हिसाब से मैटर नहीं करता है। आप लोग भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करो तो बॉडी के ऊपर मत जाना। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं कि भैया ड्रॉ कर लो, वो भी मैं आगे प्रूफ कर दूंगा, उन लोगों को भी आगे मैं गलत प्रूफ करूंगा जो बॉडी टू बॉडी करते हैं। फिलहाल हम बात कर रहे थे रेंज कंपैरिजन के बारे में। तो यहाँ पर देखो आप लोगों को रेंज में पहले बता देता हूँ रेंज क्या चीज़ होती है। रेंज अपनी ये होती है, मैंने क्या बताया आपको कि मार्केट ने कितना साइज जो है लिया है, मार्केट ने मतलब कैंडल ने, इस कैंडल ने कितना साइज लिया, ये इतना साइज, अपर वीक टू लोअर वीक। ठीक है, अपर पॉइंट ले लो और नीचे का पॉइंट, ये अपना जितना ये साइज निकल के आ रहा है, ये जितना मार्केट निकल के आ रहा है, ये पूरा हमारा कहलाता है रेंज। ठीक है, इस पॉइंट को हम फिलहाल यहाँ पर रेंज के हिसाब से नोट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा रेंज बन गया। अब रेंज के हिसाब से ही हम डिसाइड करेंगे कि मार्केट में बायर्स ने उस कैंडल को कंट्रोल किया था या फिर सेलर्स ने कंट्रोल किया था। अब अच्छा एक एग्जांपल आप लोगों के सामने रखा हुआ था जिसमें कई लोग फंस गए थे, कई लोगों ने सही आंसर दिया था। मैंने एक कैंडल बनाई थी इस हिसाब से और उसकी बाद में ये एक विक थे उसके पास में। तो फिर मैंने आप लोगों से पूछा था कि भाई बताओ इसमें बायर्स ने कंट्रोल किया है इस कैंडल को या फिर सेलर्स ने कंट्रोल किया है इस कैंडल को। तो कई लोगों ने बोला कि इसको बायर्स ने कंट्रोल किया हुआ है और कई लोगों ने बोला कि इसे सेलर्स ने कंट्रोल किया हुआ था। एग्जैक्टली यहाँ पर जिन लोगों ने बताया कि बायर्स ने कंट्रोल किया है उनका आंसर यहाँ पर गलत था, क्योंकि शायद उन लोगों ने यही चीज़ देखा होगा यहाँ पर कि कैंडल ने ग्रीन बनाया है, इसका मतलब कि यहाँ पर हाँ एग्जैक्टली ऋषि जी ने, मुर्ताजा जी ने, मोहित जी, कौशिक जी, सब लोगों ने सेलर्स बताया, अर्थाना जी एग्जैक्टली बिल्कुल सही बता रहे हो आप लोग। आई होप आप लोगों ने सही से लॉजिक को समझ लिया था कि कलर आपको कभी नोट नहीं करना। अगर आप कलर देखोगे कैंडल का तो हमेशा फंसोगे मार्केट में। आपको कैंडल का जो एग्जैक्टली इनर व्यू है, उसमें जो एक्शंस हो रहे हैं, मार्केट का जो एक्शन हो रहा है, वो चीज़ को समझना है। अब जिन लोगों को समझ में नहीं आया था कि कंट्रोल कैसे पहचानते, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हाई प्राइस के ऊपर अगर हम इस ग्रीन कैंडल को माने तो ग्रीन कैंडल का हाई कहाँ होगा, ऊपर होता है ग्रीन कैंडल का हाई। ठीक है, हाई मतलब जहाँ से इसका आखिरी का विक है ये हाई हो जाता है। लो कहाँ होता है ग्रीन कैंडल का, वो जाहिर सी बात है जहाँ से लास्ट पॉइंट नीचे वाला ये लो हो गया। तो क्लोजिंग पॉइंट अगर हाई के करीब करीब में है तब तो उस कैंडल को माना जा सकता है। अगर वो ग्रीन कैंडल है तो माना जा सकता है कि उसको बायर्स ने कंट्रोल किया था। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, अब ये देखो कि ये इसका क्लोजिंग पॉइंट है। ठीक है, ये क्लोजिंग पॉइंट है। ये क्लोजिंग पॉइंट जो है हाई से कितना दूर है, ये 50% हम मान के चलते हैं। ये अपना लेवल क्या होता है, ये 50% लेवल होता है। ठीक है, ये 50% लेवल होता है। लेकिन यहाँ पर एग्जैक्टली हो क्या रहा है कि ये जो करंट का मार्केट है वो 50% से भी ज़्यादा नीचे में क्लोज दे रहा है। तो इसका जो करंट का अभी क्लोजिंग प्राइस है वो ये अपने हाई से बहुत ही ज़्यादा दूर है। तो यानी यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर बायर्स ने इस कैंडल को कंट्रोल नहीं किया है। क्यों? क्योंकि इसका क्लोजिंग प्राइस क्या है, हाई से काफ़ी दूर है। अगर ऐसा होता, ये कैंडल मान के चलो यहाँ से स्टार्ट हुई होती और जा करके अपने ही हाई के पास में
ये मान लिया हाई, ये मान लिया लो, ठीक है। अगर ये यहाँ से स्टार्ट होकर के अपने हाई पॉइंट के पास में क्लोज हो जाता तो ये एग्जैक्टली माना जा सकता था कि ये कैंडल हमारी क्या है, ये बायर्स के साथ में क्लोज हुई है, हम इसको मान सकते थे। लेकिन इस कैंडल को हम बिल्कुल भी नहीं मान सकते कि ये बायर्स के कंट्रोल में क्लोज हुई है। शुभम जी ने बताया हुआ कि कैंडल के विक के टॉप पर हैवी सेलर्स हैं, इसीलिए बॉडी को काफ़ी नीचे कर दे के क्लोज कर दिया है, एग्जैक्टली इक्वल टू सेलर्स, है ना। बिल्कुल सही, क्योंकि ये विक का बनना ही सबसे बड़ा ये पॉइंट दर्शा रहा है कि यहाँ पर सेलर्स हैं। अब जाहिर सी बात है सेलर्स हैं तभी इस मार्केट को नीचे लेकर के आए, अन्यथा सेलर ना होते तो मार्केट नहीं आता। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी अब कि किसी कैंडल को किसने कंट्रोल किया है, हम ये कैसे जज कर सकते हैं। ये हम इसी तरीके से जज कर सकते हैं, किसी भी कैंडल का अगर क्लोजिंग पॉइंट जो है वो अपने हाई प्राइस के करीब करीब में है तो उस कैंडल को माना जा सकता है उसने बायर्स को कंट्रोल, बायर्स ने उस फिलहाल कैंडल पर कंट्रोल किया है। अभी करंट एग्जांपल क्या दिख रहा है, ये भी बाइंग की कैंडल है, ग्रीन कैंडल है, ये भी ग्रीन कैंडल है, लेकिन दोनों का डीप मीनिंग बहुत ही बहुत अलग है ना। शाहरुख जी ने बताया वो 50% से ज़्यादा है तो वो किसने साइड में होगी। अब देखो ये 50% से ज़्यादा है, मान के चलो ये वाला 50% का लेवल था, अब ये कैंडल ऊपर ऊपर में क्लोज हो जाती तो मतलब कि ये मान के चलो 60% बायर्स ने कंट्रोल किया हुआ है। अभी वो और ऊपर आता, यहाँ पर क्लोज कर रहा है, 80% माना जा सकता, मतलब 50% के ऊपर है तो हम ये मान सकते हैं कि बायर्स ने कंट्रोल किया हुआ है। बस ये होगा कि उनका जो स्ट्रेंथ है वो डिसाइड हो जाता है। अभी इस वाली कैंडल को देखो, इसमें फुल, इसको मारूबोजू कैंडल भी बहुत लोग बोलते हैं, ठीक है, मोमेंटम कैंडल भी बहुत लोग बोलते हैं। अक्सर जब ये कैंडल्स बन जाती हैं मार्केट में तो इसी की बाद में फेवर में मार्केट चलने लगता है। अभी ये क्या हुआ है, ये 100% क्लोज हुआ है, अपने हाई के पास में 100% में क्लोज हुआ है, तो इसको टोटली बोला जा सकता, इसको टोटली बोला जा सकता कि स्ट्रॉन्ग बायर्स, ठीक है। इसको आप इस हिसाब से कर सकते हो कि स्ट्रॉन्ग जो है बायर्स हैं यहाँ पर, ठीक है। अब ये वाली कैंडल है, ये फिलहाल की ये वाली कैंडल देखो, इसमें क्या हुआ, इसमें बिल्कुल भी नहीं बोला, इसमें हम सेलर्स भी नहीं बोल सकते, ठीक है, सेलर्स भी नहीं बोल सकते, इसमें हम ये बोलेंगे कि वीक बायर्स, ठीक है। इसको आप लोगों को वीक बायर्स के हिसाब से देखना है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या रखना, वीक बायर्स। वीक बायर्स मतलब बायर्स कमजोर हैं मार्केट में, बायर्स लेकिन वीक हैं, ठीक है। तो अपने को वीकर के साथ में कभी भी नहीं जाना है, हमेशा अपने को कब जाना है, जब हमारे पास में जिसका कंट्रोल होगा। अगर आप बाइंग साइड की पोजीशन देख रहे हो तो वहां पर कंफर्मेशन किस हिसाब से लोगे, जो मार्केट में कंट्रोल कर रहा होगा मार्केट को, एग्जैक्टली। कौशिक जी ने कहा कि बट ब्रदर इसमें बायर्स की कैंडल में सेलिंग प्रेशर लेके नीचे आया, सेलिंग प्रेशर ब्रदर यहाँ पर लेकर के आया है, लेकिन एक थोड़ा सा आप लोगों ने ये चीज़ भी पढ़ा होगा FFLC। अगर इसी के बाद में आप लोग ये पॉइंट ऑफ व्यू बना लेते हो कि यहाँ पर तो सेलर्स आ चुके हैं, इसको सेलर्स ने मतलब डाउन कर दिया, लेकिन यहाँ पर सेलर्स का ही कंट्रोल है, हम ये नहीं कह सकते ना, क्योंकि ये क्या, ये मेरे कहने का मतलब समझो, ये हमने ये देखा कि इसको बायर्स ने कंट्रोल किया कि नहीं। कलर इसका क्या बना था, ग्रीन, ग्रीन के हिसाब से हमको यहाँ पर ये देखना है कि क्या इसने बायर्स ने सच में कंट्रोल किया था, डेफिनेटली नहीं, तो हम यहाँ पर बायर्स के साइड में नहीं जाएंगे। अब बायर्स के FFLC क्या है वो बात की बात है, उसको हम बाद में देखेंगे, अन्यथा अभी जो है बहुत ज़्यादा आप लोगों के कंफ्यूजन हो जाएगी, है ना। तो अभी देखो, अब ये बायर्स ने यहाँ पर कंट्रोल नहीं किया है, अब बायर्स ने कंट्रोल नहीं किया है तो इसका मतलब ये मत सोच लो कि अब मुझे सेलर्स के साथ में चले जाना है, ठीक है। सेलर्स के साथ में जाना है, उसका अलग पॉइंट होता है, वो आगे समझाऊंगा धीरे धीरे। बस ये समझ लो कि अगर ग्रीन कैंडल देखने को मिल रही है तो ये मत समझ लो कि यहाँ पर बायर्स आ चुके हैं। बायर्स आए हैं कि नहीं वो कैसे डिसाइड होगा, रेंज देख करके, कंट्रोल किया है बायर्स ने कि नहीं वो कैसे पता चलेगा, रेंज देख करके। अगर हाई प्राइस के पास में क्लोजिंग है तो मतलब उसको कैंडल को बायर्स ने कंट्रोल किया हुआ है। इस कैंडल को देखो, इसमें क्या हुआ, डेफिनेटली हाई प्राइस के पास में इसने क्लोजिंग दिया, तो मतलब बायर्स ने इसको टोटली अच्छे तरीके से यहाँ पर कंट्रोल किया हुआ है। चेतक जी ने पूछा हुआ कि प्लीज एक्सप्लेन फुलफिल द लास्ट कैंडल। जी बिल्कुल कौशिक जी, यहाँ पर फुलफिल द लास्ट कैंडल ही है, FFLC का मतलब होता है फुलफिल द लास्ट कैंडल। अब वो अलग टॉपिक है, उसमें ट्रेड कैसे लेना है वो हम अच्छे से बाद में समझेंगे, ठीक है। उसमें मार्केट करता है क्या है कि अपने लास्ट रेंज को एक बार फिर से फुलफिल करने के लिए जाता है, उसकी बाद में रिवर्सल वहां से दिखाता है, तो वो थोड़ा बाद का पॉइंट है। अभी फिलहाल ये समझो कि किसी भी कैंडल में आप कैसे जज कर सकते हो कि अगर कोई कैंडल ग्रीन बनी है तो उसमें सच में बायर्स थे कि नहीं, ठीक है। दोनों कैंडल बनी हुई है, दोनों कैंडल में बायर्स नहीं है, एक ही कैंडल में बायर है, इस कैंडल के चक्कर में जाओगे फंस जाओगे। अब देखो, अब ये बायर्स का आई होप आप लोगों को कंट्रोल हो गया होगा ना, क्लियर सर रेंज कॉन्सेप्ट है ना, आई होप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम सेलर्स के साइड का भी एक एग्जांपल देख लेते हैं ना। फिलहाल के लिए मैं इसको यहाँ पर डिलीट करता हूँ और यहाँ पर आप लोगों को सेलर्स साइड का भी एक कन्फर्मेशन करके यहाँ पर दिखा देता हूँ, है ना। बायर्स का यहाँ पर हमने फिलहाल क्लियर कर लिया है, वाइस वर्सा सारे रूल्स जो है एकदम वाइस वर्सा अपने वहाँ पर इंप्लीमेंट हो जाते हैं, जो भी हम वहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे सेलर साइड में वो बिल्कुल ही उल्टा हो जाएंगे। अब देखो, अब यहाँ पर मान के चलो कोई सेलर की कैंडल थी, ठीक है, ये एक सेलर की कैंडल है और डेफिनेटली ये भी एक सेलर की कैंडल है, ठीक है। अब दोनों में विक मान के चलते हैं, चलो विक है दोनों कैंडल के पास में, इसमें भी विक है और इसमें भी विक है, ठीक है।
अब यहाँ पर थोड़ा जिन लोगों को 100% करेक्ट आंसर पता है तो वो लोग कमेंट ना करें, बाकी जिन लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन है वो लोग कमेंट करो कि जो हमारा कैंडल नंबर 1 है और कैंडल नंबर 2 है, इन दोनों में से कौन सी कैंडल जो है सेलर के फेवर में है। कैंडल नंबर 1 में सेलर्स हैं या फिर कैंडल नंबर 2 में सेलर्स हैं। देवराज जी ने 2 कहा है और मुर्ताजा जी 1, ऋषि जी 1, ठीक है। और देखते हैं विशाल जी 2, ठीक है डेफिनेटली। सौरभ जी, कौशिक, चेतक जी, जयनील जी, शाहरुख जी, ठीक है। सब लोगों के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल के करेक्ट आंसर्स हैं, केवल कुछ लोगों के गलत आंसर हैं, जैसे जैनिल जी हैं, विकास जी हैं, है ना, और इसके अलावा कौन था, देवराज जी हैं। अब देखो उन लोगों का कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। मैंने क्या कहा है कि कोई भी कैंडल बायर या सेलर के फेवर में क्लोज हुई है कि नहीं, इसको जानने का सबसे सस्ता तरीका, मतलब आसान तरीका क्या है, ये देख लो कि वो अपने हाई पॉइंट पर क्लोजिंग दी है कि नहीं, ठीक है। अब हाई पॉइंट कैसे होता है, ये कॉमन सी बात है। रेड कैंडल का ये हम लोअर पॉइंट मान रहे हैं, ठीक है। उल्टा हो जाता है सब कुछ, ठीक है। बाइंग कैंडल में हाई हमारा ऊपर होता है। अब यहाँ पर देखो सेलर्स का ये जो है ये हाई पॉइंट हो जा रहा है सेलर्स का, ठीक है। इसमें भी वही सेम होगा क्योंकि रेड कैंडल बनी, ये लो पॉइंट है और ये अपना हाई पॉइंट है। अब हम यहाँ पर कैसे जज करेंगे कौन सी स्ट्रॉन्ग सेलर्स की कैंडल कौन सी है, ये हम कैसे पता करेंगे। जाहिर सी बात है, मैंने आप लोगों को कहा था कि जो भी कैंडल अपना क्लोजिंग पॉइंट हाई प्राइस के पास, हाई पॉइंट के पास में रख रहा है, वो कैंडल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। अब 50% से ज़्यादा हो, ये ध्यान में रखना, ठीक है। 50% इसका क्या है, ये वाला लेवल है, इसका भी ये 50% है, ठीक है। हम यहाँ पर मान रहे हैं ये 50% है और इसका भी, ये भी 50% है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये कैंडल नंबर 1 है, ये कैंडल नंबर 2 है, ठीक है। अब कैंडल नंबर 1 में देखो क्या हो रहा है। कैंडल नंबर 1 में क्या हम इसको ओपन प्राइस बोल सकते हैं, जाहिर सी बात है, यहाँ से मार्केट ओपन हुआ था। अब क्या हम इसको क्लोजिंग पॉइंट बोल सकते हैं, जाहिर सी बात है, क्लोजिंग पॉइंट हम इसको बोलेंगे। सेम एज इट इज़ यहाँ भी अप्लाई होगा क्योंकि रेड कैंडल है, ओपन प्राइस ऊपर है, क्लोज पॉइंट कहाँ पर है, नीचे, मतलब कैंडल क्लोज पॉइंट मतलब जहाँ से कैंडल खत्म हो गया था, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब इन दोनों कैंडल्स में से ये ध्यान लगाओ कि किसका क्लोजिंग पॉइंट अपने हाई पॉइंट के पास में है। अब कैंडल नंबर 1 सब लोग देख रहे होंगे, तो जिन लोगों ने 2 कहा होगा उनका अब डाउट क्लियर हो गया होगा कि ये देखो ये क्लोजिंग पॉइंट क्या है, बहुत ही पास में है, अपने हाई प्राइस के बहुत ही पास में है। लेकिन वहीं कैंडल नंबर 2 का अगर बात करें तो ये कैंडल का जो क्लोजिंग पॉइंट है वो अपने हाई प्राइस से बहुत ज़्यादा पीछे है, लमसम 50% से भी ऊपर प्राइस में है। यानी कि यहाँ पर लमसम मान सकते 40% ही मार्केट को कैप कर रहा है सेलर, है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अगर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेलर्स नहीं हैं तो हम इसको क्या बोल देंगे, हम इसको यहाँ पर बोलेंगे वीक सेलर्स, ठीक है, कि यहाँ पर सेलर्स हैं। अब अगर इसकी बाद में नीचे डाउन की ट्रेड लेना चाह रहे हो, अगर कभी भी कोई भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है और इसी कैंडल की बाद में आपको लगता है कि आपको डाउन का प्राइस लेना चाहिए, तो मान के चलो आपका लॉस निश्चित है, 95% पक्का है कि आप लॉस कर दोगे। क्यों कर दोगे, क्योंकि भाई साहब यहाँ से ये सेलर्स ने अभी यहाँ पर रिजेक्शंस दिखा दिए हैं, कमज़ोर होना चालू हो चुका है। तो अब अपने पास चाहे जितनी अच्छी कंफर्मेशन हो, इसकी बाद में हमें डाउन का ट्रेड प्लान नहीं करना है। विनिंग को हो सकता है आप विन भी कर जाओ इसकी बाद वाले में, लेकिन प्रोबेबिलिटी आपके बहुत कम हो जाएंगे कि आप इस ट्रेड को विन करने वाले हो, क्योंकि रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस बात को याद रखो, हम इसको क्या बोलेंगे, वीक सेलर्स, और वहीं इसका इधर हम बात करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग सेलर्स, ठीक है। क्यों, क्योंकि इस कैंडल को टोटली किसने कंट्रोल किया है, सेलर्स ने कंट्रोल किया है। क्या इसको सेलर्स ने कंट्रोल किया है, नहीं कंट्रोल किया है। तो आई होप ये पॉइंट भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि सेलर्स को हम कैसे पहचानते हैं। प्लीज़ कमेंट डाउन कि आप लोगों के क्लियर हुआ है कि नहीं, कि ये हम कैसे पहचानेंगे, कि कमेंट करके बताओ, ठीक है। फटाफट से क्लियर लिख दो मुर्ताजा जी, ठीक है, क्लियर, वेरी गुड, क्लियर किया ताना जी, चेतक जी। और जैसे कि देवराज जी थे, उन्होंने बताया था कि जो है मुझे नहीं समझ में आया, ओके डेफिनेटली देवराज जी को भी क्लियर हो चुका है यहाँ पर। तो रेंज कंपैरिजन हो चुका है यहाँ पर। अब रेंज कंपैरिजन के हिसाब से ही इस चीज़ को देखना है। रेंज कंपैरिजन में ही आगे एग्जांपल और बताता हूँ, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो चुका है कि हम किसी भी कैंडल को कैसे डिसाइड करेंगे कि वहाँ पर बायर्स ने कंट्रोल किया है कि सेलर्स ने कंट्रोल किया है। तो ये भैया ये तो थी हमारी सिंगल कैंडल को देखते हुए हम पहचान रहे थे। अब सबसे बड़ा बवाल आ जाता है कि अगर हमको कहीं पर एनालाइज करना है, आप जो कैंडल्स देखते हो, कैंडल्स के नाम कई लोग, अच्छा बताना चाहूँ तो जैसे कई लोगों ने देखा होगा हैमर कैंडल है, और 3 कैंडल स्टिक पैटर्न में आप लोगों को पिछली क्लास में मैंने दिखाया था कि जो है मॉर्निंग स्टार बनता है, उस हिसाब से। अब देखो रेंज कंपैरिजन अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि 1 कैंडल स्टिक पर, लेकिन वहीं अब अगर हम रेंज कंपैरिजन पढ़ेंगे तो 2 कैंडल्स के हिसाब से, ठीक है। अब ये मान के चलो ये यहाँ पर सेलर आ जाता है एंड ठीक इसी के बाद में एक बायर भी आ जाता है। ये एक तरीके का इंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है ना। विक मान लेते हैं भैया इसका है, ये कैंडल स्टिक मैथ है, ठीक है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्लियर कर दूं, ये जो पॉइंट अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इसको कैंडल स्टिक मैथ कहते हैं, ठीक है।
अब देखो, अब इसको हम ऐड करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मुझे यहाँ पर प्लस का साइन लगाना चाहिए था, लेकिन चलो ठीक है। अब इस चीज़ को यहाँ पर देखो, अगर हम इन दोनों को कैंडल को प्लस करते हैं तो हमारे पास में रिजल्ट क्या आता है। अब देखो, ये 2 कैंडल स्टिक पैटर्न्स को हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। 2 कैंडल स्टिक, इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे 1 कैंडल स्टिक, अब ये 2 कैंडल स्टिक है। अब इसका रेंज पहले ड्रॉ कर लो। कभी भी किसी भी कैंडल को प्लस करने से पहले उसका रेंज यहाँ पर ड्रॉ कर लो। रेंज आई होप सो पहले ही बता चुका हूँ मैं कि अगर रेंज ड्रॉ करना है तो ये देखो कि मार्केट ने कितना अपना गैप फिल किया है मार्केट में। तो ये मार्केट यहाँ तक ये अपना गैप फिल किया था और एक ये पॉइंट था, इसी वजह से मैंने ये एक रेंज ड्रॉ कर दी कि भैया इतना सा इसने जगह जो है अपना जो है लिया हुआ है, ठीक है। रियल मार्केट को एग्जांपल में लेके समझाइए सर, इफ पॉसिबल डेफिनेटली वो भी समझा दूंगा, वो भी मैंने पिछली क्लास में समझाया हुआ था, लेकिन अभी इस हिसाब से अभी देखो, क्योंकि इस हिसाब से नहीं करोगे प्रैक्टिकलिटी पे डायरेक्ट जाओगे तो फंस जाओगे। अभी यहाँ पर देखो, अब इसका इन दोनों कैंडल का ओपन और क्लोजिंग पॉइंट हमें यहाँ पर देखना है, ठीक है। आओ यहाँ पर, ये कैंडल का क्या है, ओपनिंग पॉइंट है, क्लियर है कि नहीं, ओके ठीक है। ये अपना क्या हो जा रहा है, क्लोजिंग पॉइंट हो जा रहा है। अब कई लोग बोलेंगे भाई क्लोजिंग पॉइंट तो ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है क्लोजिंग पॉइंट, हमें इस कैंडल को नहीं देखना है, हमको दोनों कैंडल को जज करना है ना। तो ओपन प्राइस ये हमारा हो जा रहा है और उसके बाद में मार्केट ऐसे आया यहाँ पर खत्म हो गया, अब ये अपना क्लोजिंग पॉइंट बन जा रहा है। तो अब इन दोनों कैंडल को अगर हम प्लस करते हैं, अब देखो यहाँ पर हम इस कैंडल को ड्रॉ कर लेते हैं। ओपन प्राइस कहाँ पर है, ये लमसम ये इस जगह पर है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। क्लोजिंग पॉइंट कहाँ है, ये इस लेवल पर है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक क्लोजिंग पॉइंट के लिए भी मार्केट को ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक बॉक्स बन गया। ओपन प्राइस कहाँ है, नीचे है, क्लोजिंग पॉइंट कहाँ है, ऊपर है। जब ओपन प्राइस नीचे है, क्लोजिंग पॉइंट ऊपर है, तो कैंडल का कलर क्या होना चाहिए, कॉमन सेंस की बात है, ग्रीन कलर की वो कैंडल बनेगी। ये लो भाई साहब, हमारी ग्रीन कलर की कैंडल बन चुकी है। तो अब यहाँ पर ये दिमाग लगा ले जाओ कि इस कैंडल को अब फिलहाल किसने कंट्रोल किया हुआ है। जाहिर सी बात है बायर्स ने यहाँ पर टोटली कंट्रोल किया है। शाहरुख जी डेफिनेटली ग्रीन कलर की कैंडल बनी है ना। तो अब यहाँ से मार्केट ने टोटली इसको खत्म करते हुए इन दोनों कैंडल्स को आप सम करते हुए जा रहे हो, तो अपने को क्या मिल रहा है, ग्रीन कलर का। अभी 3 कैंडल स्टिक को भी मैं यहाँ पर समझा दूंगा, ठीक है। आई होप ये 2 कैंडल्स को सम कैसे करते हैं ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मुर्ताजा जी बायर्स हैं यहाँ पर, है ना। यहाँ पर देखो सेलर्स की एंट्री होती है, उसी के जस्ट बाद में ये आ जाता है। अब यहाँ पर देखो ये इंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है, बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है ना। तो इसको भी कई बार फेल होते हुए आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन फेल क्यों होता है, फेल होने से कैसे हम बच सकते हैं वो आगे मैं क्लियर कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है। आई होप ये पॉइंट सब लोगों को क्लियर हो चुका है। अभी इसी के बाद में अभी 3 कैंडल आप लोगों को यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। 3 कैंडल्स को कैसे आप लोग जज करोगे। अब देखो एक एग्जांपल यहाँ पर आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आए, हमने मार्केट को लिया, ग्रीन कलर की कैंडल बनी, फिर से ग्रीन जाता है मार्केट एंड सपोज उसके बाद में सेलर्स कहीं पर एंट्री दे देते हैं। फिर उसके बाद में हमारा मोमेंटम अपवर्ड डायरेक्शन के लिए कंटिन्यू है। फिर एक कोई मान के चलो रेजिस्टेंस आ जाता है, उसकी वजह से नीचे आ गया मार्केट। देन अगेन बायर्स ने फाइट किया एंड दे ओवरकम लाइक दिस समथिंग एंड दे आर अबाउट टू ब्रेक द रेजिस्टेंस पॉइंट, ठीक है, एंड दे ब्रेक दिस। एंड उसके बाद हम पिछले दिन का ही एग्जांपल यहाँ पर समझ रहे हैं, ठीक है। कई लोगों को पहले से ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बट मुझे क्लासेस की बाद में पता चला था, कई लोगों के बीच में काफ़ी कन्फ्यूजन थे, इस वजह से मैं इस क्लास को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब ये मान के चलते हैं कि ये एक क्या था, हमारा रजिस्टेंस पॉइंट था, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ से उठा, फिर थोड़ा सा रिजेक्ट हुआ, क्योंकि जाहिर सी बात है करेक्शंस तो देगा ही, थोड़ा थोड़ा, हमेशा ग्रीन 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 थोड़ी ना बनाता चला जाएगा। ग्रीन ग्रीन आया, हल्का सा सेलर्स आए, फिर बायर्स आए। अब ये रेजिस्टेंस पॉइंट था, इस वजह से सेलर्स का आना तो स्वाभाविक था। अगर मार्केट स्टेबल चल रहा है तो सेलर्स आए, उसके बाद में बायर्स ने थोड़ा सा बूस्ट किया एंड फाइनली दे ब्रेक। अब यहाँ पर ट्रैप आ जाता है। अब यहाँ पर ट्रैप से कैसे बचोगे, सार्थक जी ने बताया है कि ये कैलकुलेशन एसएनआर लेवल पे करना है क्या। हाँ डेफिनेटली ये आप लोग एसएनआर लेवल पर ही करोगे, क्योंकि मिडल ऑफ द ट्रेंड करोगे तो कोई सेंस नहीं बन रहा है, क्योंकि आपको मल्टीपल कन्फर्मेशंस के साथ में ट्रेड करना होता है। अब यहाँ पर देखो, अब ये हमने अब बिगिनर अब यहाँ पे फंसना चालू हो जाता है, ठीक है। जो बंदा नया नया ट्रेड करने आता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस सीख लिया भैया, यूट्यूब से सब कुछ क्लियर कर लिया कॉन्सेप्ट। अब वो रेजिस्टेंस के ब्रेक, उसने यूट्यूब से क्या पढ़ा है कि भाई साहब अगर रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है तो अब के लिए ट्रेड ले लेनी होती है, अगर सपोर्ट लेवल ब्रेक होता है तो नीचे के लिए ट्रेड लेनी होती है। अब वो बंदा बैठा हुआ है, अब मार्केट आया, ऐसे ब्रेक किया, अब ये ग्रीन कैंडल उसने देखी। अब कई बार यूट्यूबर्स ये भी पढ़ाते हैं कि एक कैंडल ब्रेक कर दे, उसके बाद में फिर वेट करो कि कैंडल क्या जो है सही तरीके से फिर से ग्रीन कैंडल बना रही है कि नहीं। अब उसने डबल कंफर्मेशन ले ली कि भाई बायर्स है, उसके बाद में भी बायर्स आए, तो इसका मतलब अब पक्का ऊपर जाने वाला है। लेकिन यहाँ पर अब एग्जैक्टली बिल्कुल उल्टा होने वाला है। वो बंदा लगाएगा अब की ट्रेड, मार्केट जाएगा डाउन, उसका पैसा गायब। अब वो सोचेगा भाई साहब मैंने तो बिल्कुल सही किया था, अब यहाँ पर ऐसा हुआ क्यों। अब देखो यहीं पर तो मैथ आपको बचा लेगी। अब अच्छा, कई लोगों को कंफ्यूजन आ रहा होगा कि ये ग्रीन कैंडल ये यहाँ से क्यों बनना स्टार्ट हो गई। भाई साहब ग्रीन कैंडल तो यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, ग्रीन कैंडल यहाँ
से बनना चाहिए। लेकिन यही तो ट्रिक है, आप लोगों के साथ में मार्केट में कई बार होता होगा कि कैंडल काफ़ी ज़्यादा गैप अप गैप डाउन ओपनिंग होता है, ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, गैप अप क्या है गैप डाउन क्या है। तो मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, वो फिर से बताता हूँ कि गैप अप गैप डाउन मेरे हिसाब से बस इसी वजह से होता है क्योंकि जब एक कैंडल से दूसरी कैंडल में जब मार्केट शिफ्ट हो रहा होता है तो उन दोनों के बीच में जो थोड़ा सा टाइम माइक्रो सेकंड्स का जो गैप आता है, उन माइक्रो सेकंड्स के बीच में अगर ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हुई तो जहां पर भी फ्लक्चुएशंस होगा उसकी वजह से मार्केट वहीं से पोजीशन बना देगा। आप सपोज दैट यहां पर मार्केट जस्ट खत्म हुआ था, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल पर शिफ्ट करते करते प्राइस फटाक से नीचे गिर गया, तो अब इस कैंडल का स्टार्टिंग कहां पर होगा, अब जाहिर सी बात है वो यहां से स्टार्ट हो गया। अब ये पॉइंट आई होप क्लियर हो गया होगा कि गैप डाउन क्यों ये कैंडल ओपन की गई है। अब अच्छा भाई साहब ठीक है, अब यहां से हम कंफर्म कैसे करेंगे कि ये जो रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, अब यहां से हमें अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड लेनी है कि नहीं। अब यहां पर हम अप्लाई करके देखते हैं कैंडल स्टिक मैथ, ठीक है। अब यहां पर हम दोनों ही कैंडल्स को ड्रॉ कर लेते हैं। पहले ये एक कैंडल है हमारी और उसी के जस्ट बाद में ये एक कैंडल है हमारी, ठीक है, ये ठीक, ये हम इन दोनों कैंडल्स को यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं जो कि अभी हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे। रेजिस्टेंस को इन दोनों कैंडल्स ने ब्रेक किया है। दो कैंडल स्टिक पैटर्न्स के मेन साइकोलॉजी को हम यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज़ अगर आप लोग समझ लोगे तो इसकी बाद में आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है। मुर्ताजा जी मेरे हिसाब से थोड़ा सा आपके आंसर के साथ मैं एग्री नहीं करूँगा कि डाउन की लेनी है सर फिलहाल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फिलहाल थोड़ी सी कंफर्मेशन और लेनी पड़ेगी अगर हम डाउन के लिए पर्सपेक्टिव रखते हैं अपना। अभी फिलहाल हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि क्या आपकी ट्रेड यहाँ पर लेना चाहिए कि नहीं। और हाँ, फिर से क्लियर कर दूँ कि आप लोगों को ये सब क्लियर कर लोगे अगर, अभी सिंगल कैंडल स्टिक मैंने क्लियर कर दिया, अभी डबल कैंडल स्टिक क्लियर कर रहा हूं, उसके बाद में थर्ड कैंडल स्टिक भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब यहां पर देखो, तीन कैंडल स्टिक का उतना ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ता, दो में ही काम हो जाता है, तीन भी कर लोगे बढ़िया बात है, मॉर्निंग स्टार जैसे हो जाता है। अभी आप लोगों ने बहुत सारे नाम सुना होगा, हैमर है, डोजी है, बुलिस हरामी है, पता नहीं कितने कितने कैंडल्स के नाम है, मुझे भी नहीं पता है, मुझे भी याद नहीं है सारे कैंडल स्टिक के, क्योंकि कई बार मैंने याद करने की कोशिश किया, बट उसी तरीके से होता है ना कि क्लास टीचर जैसे रट्टू पढ़ाते हैं उसी तरीके से याद करने की कोशिश करो, फिर कुछ दिन में भूल जाओ, तो समय जो है सारा इसी में व्यर्थ हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि उनके पीछे का लॉजिक समझ लो, नाम समझने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब ये दोनों कैंडल्स को हमने ले लिया, अब हम इनको अगर सम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कैंडल स्टिक मैथ के हिसाब से अब इनको हम अगर सम करने की कोशिश करते हैं तो अब यहाँ पर देखो, अब पहले रेंज ड्रॉ कर लेते हैं। रेंज आई होप बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। रेंज मतलब मार्केट ने कितना साइज़ जो है एक्वायर किया हुआ है मार्केट के हिसाब से, तो ये एक यहाँ हुआ और ये दोनों कैंडल्स के हिसाब से हम देख रहे हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से ये लाइन अपनी मिल जाती है। अब ये अपनी विक मिल गई है। अब यहाँ पर हमें ओपनिंग क्लोजिंग भी देख लेना है। कैंडल का ओपनिंग पॉइंट कहाँ पर है, ये वाला पॉइंट ओपनिंग है, और क्लोजिंग पॉइंट कहाँ पर है, जाहिर सी बात है ये वाला क्लोजिंग पॉइंट है। अब ये मत सोच लेना कि एक बार फिर से वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि ये क्लोजिंग पॉइंट क्यों नहीं लिया गया। भाई साहब, हमको ये क्लोजिंग पॉइंट नहीं लेना है क्योंकि हम दो कैंडल्स को कंपेयर कर रहे हैं। तो जैसे बैटरी का कनेक्शन नहीं करते हैं सीरीज़ में, तो उस हिसाब से चलो वो टेक्निकल भाषा छोड़ो, इलेक्ट्रिशियन वाला, यहाँ पर देखो ये आता है ओपनिंग प्राइस, ठीक है। यहाँ से ओपन हुआ, मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फटाक से ओपनिंग की, उसके बाद में फाइनली सेकेंड कैंडल यहाँ पर इंड हो जाती है। हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। ओपनिंग प्राइस कहाँ पर थी, हम इसको ग्रीन कलर से ही करते हैं, ठीक है। ओपनिंग प्राइस, अरे यार गिव मी अ सेकंड, ओपनिंग प्राइस कहाँ पर थी, ये ओपनिंग प्राइस हो जा रही, और फाइनली हमारा क्लोजिंग कहाँ हो रहा है, इस पॉइंट पे, ठीक है। तो हम इस पॉइंट को कंज्यूम कर लेते हैं एज अ क्लोजिंग पॉइंट। अब इसको हम एक बॉक्स में रख देते हैं। अब इस बॉक्स का कलर क्या होगा, जाहिर सी बात है हमारा ओपनिंग पॉइंट नीचे है, क्लोजिंग पॉइंट ऊपर है, तो इसका मतलब ये हमारा बॉक्स ग्रीन कलर का यहाँ पर बंद होने वाला। अब यहाँ पर ग्रीन कलर का, अब बताओ भाई साहब, अब जो लोग यहाँ पर सोच रहे थे कि हमें रेजिस्टेंस यहाँ पर ब्रेक हो गया है, अब की ट्रेड ले लो, अब अगर ये कैंडल यहाँ पर देखोगे तो क्या अभी भी आपका पर्सपेक्टिव यही है कि हमें अप का ट्रेड लेना चाहिए? अब नीचे कमेंट करो, कमेंट करके सब लोग बताओ, अगर ये कैंडल मिल रही है तो क्या अब भी आप बायर्स के लिए जाना पसंद करोगे? है ना, सब लोगों ने नो बोला। डेफिनेटली देवराज जी बिल्कुल सही, वीक है। अब यहाँ पर देखो, अभी तक हमें पर्सपेक्टिव क्या पता चल रहा था बिगिनर के हिसाब से कि हमें भाई साहब रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया है, चले जाओ ऊपर। हमने जैसे ही कैंडल्स को सम किया और ठीक ठाक। अब एक चीज़ और थोड़ा सा एडिशनल बता दूं, बोनस पॉइंट, जब भी आप लोग कैंडल्स को प्लस करोगे, अब कई लोग पूछेंगे भाई साहब अगर पिछली 5, 6, 10 कैंडल को हम प्लस कर दें, भाई साहब वैसा नहीं कर सकते। वैसा करोगे तो मतलब मार्केट का कुछ और ही बन जाएगा। पका खिचड़ी रहते वो तहरी कब बन गई पता नहीं लगेगा, है ना। तो कुछ उस हिसाब वाला काम हो जाएगा। हमें केवल लास्ट की 3 से 4 कैंडल, 4 से 5 कैंडल, बस इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम बाइनरी ट्रेडिंग कर रहे हैं, हमको एक कैंडल्स का प्रेडिक्शन करना है। फॉरेक्स ट्रेडिंग होती तो वहाँ पर शायद हमको दूसरा चीज़ देखना पड़ता, उस पर शायद मैं आप लोगों को इतना ज़्यादा इस चीज़ पर प्रेशराइज भी नहीं कर रहा होता। लेकिन बाइनरी के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा लेवल बाद में आता है, हमें कैंडल्स को जज करना पहले आना चाहिए। लेवल एक बार गलत होगा आपका तो फिर भी चल जाएगा, लेकिन आपका कैंडल जज करने का पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल भी नहीं गलत होना चाहिए अगर आप बाइनरी ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो तो। अब यहाँ पर देखो, अब एक बार ये सेलर्स का प्रेशर आ चुका है। अब ये यहाँ पर बायर्स ने, ये मुझे लगता है कि मुझे क्लियर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब लोगों ने सही आंसर दिया है। अब यहाँ पर सेलर्स
सेलर्स का प्रेशर है। अब इसका मतलब ये भी मत समझ लेना कि बायर्स यहाँ पर कमजोर हो चुके तो मैं यहाँ पर सेलर्स के लिए चला जाऊँगा, बिल्कुल भी नहीं। इस चीज़ को सब लोग एक बार अपने माइंड से निकाल दो, यहाँ पर ट्रेड नहीं करना। अच्छा, एक बार गूगल पे लेकर के चलता हूँ फटाक से तुम लोगों को, और यहाँ पर सर्च करके दिखाता हूँ कैंडल स्टिक्स, ठीक है। गिव मी सेकंड। कैंडल स्टिक पैटर्न्स, कैंडल स्टिक पैटर्न जाओगे, यहाँ पर इमेजेस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देखो बहुत सारी कैंडल स्टिक। एक ये वाला मैं इमेज अगर ओपन करता हूँ तो यहाँ पर देखो बहुत सारे इमेजेस हैं जो कि शायद ये क्लियर नहीं आ पा रहे। अच्छा, मैं कुछ लोगों को चार्ट भी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, जिन लोगों को थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होता रहता है। अब यहाँ पर देखो बहुत सारे आप लोगों को यहाँ पर चार्ट देखने को मिल रहे होंगे, जैसे बुलिस किकर, बुलिस इंगल्फिंग, बुलिस हरामी, पियर्सिंग लाइन, ट्विजर बॉटम, ट्विजर टॉप। ये भाई साहब कितने नाम याद कर लोगे, आप अपना खुद का नाम भूल जाओगे। ये देख रहे हो इतने सारे, ये सब दिखते लमसम एक ही जैसे हैं, बाद में कन्फ्यूजन ये क्रिएट कर देते। तो इनके पीछे मत भागो, थोड़ा सा समय दे करके कैंडल्स की लॉजिक को फाइंड कर लो, बस उसके बाद में आपका काम हो गया। फिर उसके बाद में इनके पीछे नहीं भागोगे। अब यहाँ पर देखो 3+ कैंडल्स पैटर्न, देखो ये देखो यहाँ पर ये पॉइंट देखने की कोशिश करो। ये वाला यहाँ पर क्या, ये क्या बता रहा है, 3+ कैंडल्स। यहाँ पर 3 कैंडल्स के हिसाब से बता रहा है ना, 3 वाइट सोल्जर्स। ये देखो इसका नाम कुछ भी दे दिया, मतलब जो भी था, जिसने भी बनाया था, ये मॉर्निंग स्टार वाला। अब देखो यहाँ पर मॉर्निंग स्टार तुम लोगों को समझा देता हूँ, ठीक है। ये जो मॉर्निंग स्टार होता है ये बुलिस के लिए होता है, ये कहीं पर पैटर्न बन रहा है तो इसका मतलब तुम अपना बाइंग के लिए अपना अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। हम इसको ड्रॉ करके थोड़ा सा समझा देते हैं कि ऐसा हम करते क्यों हैं, ठीक है। मैं एक बार यहाँ पर वाइट बोर्ड पर लाता हूँ फिर से आप लोगों को, और यहाँ पर देखो बुलिस हम लोग क्यों करेंगे उस चीज़ का यहाँ पर फिलहाल लॉजिक यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। अब देखो सेलर्स आते हैं, फिर थोड़ा सेलर्स का प्रेशर है और ये अपना इतना बन जाता है, ठीक है। ये अपना क्या बन रहा है फिलहाल के लिए, एक हिसाब से मॉर्निंग स्टार बन रहा है, ठीक है। मॉर्निंग स्टार का लास्ट का कैंडल आई होप सो इतना ही क्लोजिंग देता है, नहीं मॉर्निंग डोजी स्टार, ठीक है, ऑलमोस्ट इतना देता है, ठीक है। हम इसको ओपन करते हैं, रिफ्रेश हो गया, कोई बात नहीं। हम देखो यहाँ पर एक बार ये थोड़ा सा क्लियर कर दूंगा तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेलर्स का प्रेशर एंड डेफिनेटली इसके बाद में बायर्स का प्रेशर। अब ये 3 कैंडल भी समझा देता हूँ, अभी तक दो हम लोग समझ रहे थे, इन तीनों का अब यहाँ पर समझ लेते हैं। अब यहाँ पर फिर से आ जाओ, अब इनका फिर से सबसे पहले हमको क्या कर लेना है, रेंज ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। रेंज हमने ड्रॉ कर लिया। रेंज क्या होता है, मार्केट ने कितना अपना साइज़ एक्वायर किया है मार्केट में, तो ऊपर का ये निकल के आ रहा है, नीचे का ये आ रहा है, इस वजह से हमने ये इतनी रेंज ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो अब देखो ओपनिंग प्राइस कहाँ पर होता है इसका, ये पॉइंट है, जाहिर सी बात ओपनिंग पॉइंट ये है। अब क्लोजिंग पॉइंट कौन सा है, ये है, ठीक है। तो ओपनिंग अगर हम ले रहे हैं तो ये आ रहा है भाई साहब, ये हम पॉइंट ले रहे हैं ओपनिंग का, ठीक है। ओपनिंग पॉइंट हमको ये मिल जा रहा है, क्लोजिंग पॉइंट क्या है, लमसम ये लेवल मान ले रहे हैं, ठीक है। क्लोजिंग पॉइंट हम इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं। ओपनिंग ऊपर है, क्लोजिंग नीचे है, जाहिर सी बात है बॉक्स का कलर क्या होगा, रेड कलर का बॉक्स होगा। अब यहाँ पर देखो, अब इसका ये गूगल पे ये क्यों बता रहा था कि ये जो है बाइंग का जो है सेटअप है, बाइंग का सेटअप क्यों कह रहा था, उसके पीछे का अब लॉजिक देखो, अब लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं। क्योंकि भाई साहब यहाँ पर सीधे तीनों को सम करने पर पता चल रहा है कि बिल्कुल सही, एग्जैक्टली देवराज जी आपने बिल्कुल सही कहा कि 80% यहाँ पर हमारा बाइंग का प्रेशर है ना। विशाल जी ने भी सही कहा है कि बाइंग का प्रेशर है ना। चेतक जी क्या कहना है, बिल्कुल ठीक है, उनका प्रीवियस क्वेश्चन था। अब यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर फिलहाल के लिए हमें लॉजिक पता चल गया कि भाई साहब, क्योंकि आप लोगों के अंदर पता है, आप लोगों में से कई लोग ऐसे हैं जो लोग क्वेश्चन करते ही नहीं है। मैं जब मान के चलो शुरुआत में आया था तो हैमर के बाद में अप का ट्रेड लेना है ऐसा करके, तो मैं ये मेन क्वेश्चन करता था कि हैमर के बाद में ही क्यों, हैमर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। फिर जब उसके पीछे का लॉजिक पता चला तो ये पता चला कि वो एक ऐसे प्राइस को दिखाता है कि जहां पर पता चलता है कि इस पार्टी ने जो है अपना इंटरेस्ट खत्म कर दिया है, ठीक है। तो ये कैंडल हमको मिली, अब पता चल गया कि भाई साहब हमको अप की ट्रेड ले लेनी है। अगर मतलब ये सपोर्ट के पास में बन रहा है, ठीक है, और उसके बाद में ये कैंडल मिल रही है, तो इसके बाद में आराम से अगर अप की ट्रेड ले लोगे, थोड़े से कंफर्मेशन और ले लोगे तो अच्छा होगा। अब धीरे धीरे मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमेशा कैंडल से 2 क्वेश्चन किया करो, रेंज कंपैरिजन, उसके बाद दूसरा होता है साइज कंपैरिजन। अभी तक हमने जो फर्स्ट कैंडल में पढ़ा, फिर उसके बाद सेकंड कैंडल में पढ़ा, फिर 3 कैंडल में पढ़ा, ठीक है। ये 3 कैंडल का एग्जांपल है। तो ये तीनों जो है पता चल रहा है कि रेंज कंपैरिजन हम यहाँ पर कर रहे हैं। सोनी जी ने पूछा कि भाई कैंडल स्टिक मैथ का फार्मूला बता दो। ब्रदर फार्मूला बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर, मैंने बस कैंडल स्टिक मैथ का बस कॉमन सा मतलब यहाँ पर यही आता है कि कैंडल्स को हम प्लस कर रहे हैं, प्लस माइनस जो भी हम करते हैं, तो उसी चीज़ को हमने एक थोड़ा टर्मोलॉजी के हिसाब से दे दिया कि कैंडल स्टिक मैथ, ठीक है। इसका फार्मूला बिल्कुल भी नहीं होता है। फार्मूला बस यही है कि थोड़े स्टेप्स फॉलो करो कि अपना पहले यहाँ पर रेंज ड्रॉ कर लो, उसके बाद में कितनी कैंडल्स को सम कर रहे हो, मतलब अभी सपोज दैट हम 3 कैंडल्स को सम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 3 कैंडल्स को हमने सम किया, तो उस हिसाब से ओवरऑल रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है, यहाँ पर पता चला है कि हमको बायर्स के साइड का प्रेशर यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पर देखा कि मॉर्निंग स्टार के बाद में बाइंग का क्यों देखना है सेटअप, ये आई होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एग्जाम्पल भी मैं यहाँ पर नहीं डिस्कस करूँगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फिर लंबा हो जाएगा ये वाला भी सेशन, क्योंकि एग्जाम्पल वगैरह रियल
मार्केट में प्रीवियस ही क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था, तो जिन लोगों को अभी भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ उसको एक बार देख लेना, ठीक है। सौरभ जी ने कहा है कि ओपनिंग प्राइस प्लस क्लोजिंग प्राइस इक्वल टू, हाँ डेफिनेटली ये भी आपने बिल्कुल सही कहा हुआ है कि ओपनिंग प्राइस हम क्लोजिंग प्राइस देख रहे हैं। और हाँ, सबसे पहले रेंज अपना ड्रॉ कर लेना, ठीक है। रेंज ड्रॉ कर लो, ओपनिंग प्राइस लगा लो, क्लोजिंग प्राइस लगा लो, उसके बाद में फिर बॉक्स अपने हिसाब से पता चल जाएगा कि भाई साहब किसका प्रेशर ज़्यादा हो रहा है ना। क्योंकि अभी यहाँ पर सेलर्स का प्रेशर हम नहीं मान सकते, क्योंकि ये रेड में तो भले क्लोज हुआ लेकिन हाई पॉइंट से काफ़ी दूर दूर में क्लोजिंग हुआ, तो मतलब सेलर्स कमजोर हो चुके हैं। अब अगर ये कैंडल सपोर्ट के पास में बन रही है तो अब जाहिर सी बात है कि सपोर्ट के पास में हमारे बायर्स ऑलरेडी हैं और यहां पर सेलर्स ने भी कमजोरी दिखा दी है। तो अब कॉमन सेंस की बात है कि अगर सेलर्स कमजोर हो चुके हैं, बायर्स मजबूत हो चुके हैं, तो अब हमें किसके लिए ट्रेड करना है? जाहिर सी बात है हम अपवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड करेंगे, ठीक है। ये यहाँ पर हमारा रेंज कंपैरिजन फिलहाल के लिए अभी यहाँ से फिनिश हो रहा है। एक भाई का प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन था कि हम कितनी कैंडल्स को प्लस कर सकते हैं। अभी तक देखो जितने भी आप लोगों ने कैंडल स्टिक के पैटर्न पढ़े थे वो तीन कैंडल मैक्सिमम होती हैं, ठीक है। तो 3 कैंडल ही ले सकते हो, अपने हिसाब से चाहो तो 4 कैंडल वगैरह भी देख सकते हो। अच्छा, कुछ लोगों को एक बोनस पॉइंट यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, ठीक है। अगर ओके है, गिव मी अ सेकंड प्लीज़, मैं यहाँ पर कैमरा ओपन करके आप सब लोगों को एक चीज़ यहाँ पर दिखाता हूँ, ठीक है। मैंने अपने ड्रॉअर में कुछ यहाँ पर चार्ट्स रखे हुए हैं। आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो उसमें देखा होगा कि मैं कुछ चार्ट जो है अपने वॉल में स्टिक करके रखता था। आई होप कैमरा आप लोगों को दिख रहा होगा, है ना। यहाँ पर देखो, ये मेरे पास में कुछ कैंडल स्टिक के चार्ट्स रखे हुए हैं, ये यहाँ पर देख रहे हो, ये कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न्स के चार्ट हैं। यहाँ पर देखो, ये जैसे देख रहे हो बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न। इसको जिसको बाई करना हो बता देना, मैं बाद में लिंक इसका प्रोवाइड कर दूंगा, अमेजॉन से अपना मिल जाएगा, ठीक है। बुलिस का है। उसके बाद में देखो कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न है कंटिन्यूएशन वाली, ये ला करके अगर अपने हिसाब से सेटअप है आपका तो उस हिसाब से इसको पेस्ट कर सकते हो अपने वॉल वगैरह पे फिलहाल के लिए, ठीक है। इसको मैं अभी बंद कर देता हूँ और बाद में फिलहाल ये जरूरत नहीं लगती है मुझे, क्योंकि आप उतना नॉलेज फिलहाल हो चुका है। बिगिनिंग में मैंने खरीदा था, तब से अभी तक ये सही से संभाल कर मैंने रखा हुआ है। अगर नीचे कमेंट करके अच्छा बताओ कि कितने लोगों को जरूरत है, आई नीड करके लिख दो तो मैं समझ जाऊँगा, इंटरेस्ट रहेगा लोगों का तो इसको मैं शेयर कर दूँगा, ठीक है। इसका लिंक शेयर कर दूँगा तो आप अपने हिसाब से परचेज कर सकोगे, ठीक है। हाँ, काफ़ी लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया, ठीक है ब्रदर। मैं जो है अपने क्लासेस ग्रुप में जो है इस चीज़ को मैं शेयर कर दूंगा, तो आप अपने जो भी वॉल है जहाँ भी ट्रेडिंग करते हो, कंप्यूटर है। अच्छा, कई लोग पूछते रहते हैं कि मैं मोबाइल से क्या ट्रेड कर सकता हूँ। देखो, आदित्य जी ने कहा कि ज़रूरत है क्या सर। देखो, मेरे हिसाब से ज़रूरत है। अगर आप लोग बिगिनिंग कर रहे हो तो आप लोगों को ये चार्ट वगैरह जरूर रखना चाहिए अपने पास में, क्योंकि याद भले ना करो लेकिन बेसिक्स समझ में आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि बेसिक्स नहीं समझ पाओगे तो कैंडल स्टिक तो अगर कर ले जा रहे हो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन इस चीज़ को भी साथ में रखोगे तो इतना ज़्यादा आगे चल के ज़रूरत नहीं लगेगी, बट फिलहाल शुरुआत में बहुत मदद करेगा आप लोगों को, ठीक है। कि ये जो है अपना कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होने देगा, है ना। कई लोग होते हैं कि बार बार भूल जाते हैं, मैं भी भूल जाता था। तो ये सामने चार्ट लगा रहता था, तो अगर कोई कैंडल दिखी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, अभी सपोज दैट मुझे क्या दिखा, मॉर्निंग स्टार दिखा, तो अब मुझे ये पता है कि भाई साहब ये एक स्पेसिफिक पैटर्न है। अब लेकिन इस पैटर्न की बाद में मुझे अप का ट्रेड लेना है या फिर डाउन का ट्रेड लेना है, ये मुझे कंफ्यूजन हो जाता था। तो ये जस्ट कंप्यूटर के पीछे पेस्ट करके रखा हुआ था वॉल पे मैंने, तो फटाक से नजर घुमाकर चार्ट पे फटाफट देखो कहाँ पर ये वाला मुझे दिखा कि हाँ वो देखो, तो उसमें चार्ट में क्या बता के रखा उसने कि ऊपर के लिए चले जाओ, तो मैं भी ऊपर का ट्रेड ले लेता था। कई बार विन हो जाते थे, कई बार लॉस हो जाते थे, क्योंकि आपको भी पता है कि जो बुक्स वगैरह में लिखा होता है अगर इतनी आसानी से ये काम करने लगेगा तो शायद सब लोग ही प्रॉफिट करने लगे। लेकिन इनके पीछे का बेसिक्स क्या है, कहाँ पर ये सही से वर्क करेंगे, इस चीज़ को इंप्लीमेंट करना यही मेन होता है। इसी चीज़ को सीखने में हमें समय देना पड़ता है, ठीक है। तो ये मैं प्रोवाइड करा दूंगा, उसकी टेंशन मत लो और ये कर लो। हाँ, ये एक चीज़ मैं शेयर कर रहा था आप लोगों के साथ में कि कई लोग पूछते रहते हैं क्या मुझे मोबाइल में ट्रेडिंग करना चाहिए, मोबाइल ठीक रहता है कि नहीं। मेरे हिसाब से मोबाइल में ट्रेडिंग मत करो, बहुत ही ज़्यादा उसमें कंजस्टेड एरिया रहता है, कुछ भी सही से क्लियर नहीं हो पाता। सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाते हो, एक आधा इंडिकेटर मान लो अप्लाई कर दिया, तब तो पूरा बवाल बन जाता है चार्ट, है ना। चार्ट में कुछ नहीं समझ में आएगा। अगर मारू बोजू बड़ी कैंडल भी बन रही है तो वो छोटा ही दिखता है। तो मोबाइल में ट्रेडिंग ना किया करो, एनालिसिस करने के लिए खास करके ट्रेड लेना है, मतलब एनालिसिस कहीं बड़ी स्क्रीन पर कर लो। अब कई लोग सोचेंगे मेरा बजट उतना नहीं, मैं हाई कंप्यूटर लगा लूँ। बिल्कुल भी बड़े कंप्यूटर का अपने नीड ही नहीं है। ट्रेडिंग ऐसी चीज़ है कि एकदम नॉर्मल सा सॉफ्टवेयर, नॉर्मल सा सेटअप अगर कर लोगे तो उससे ही आपका काम चल जाएगा, ठीक है। अब मान के चलो जिस चीज़ पे अभी आप लोगों को मैं सिखा रहा हूँ, ये टैबलेट है मेरे पास में, ठीक है। मैंने ये Xiaomi का बाई किया हुआ था, समथिंग 17,000 या 18,000 का मुझे पड़ा था। इसकी ज़रूरत मुझे नहीं पड़ती थी, बट स्पेसिफिकली मैंने जो है क्लासेस लेने के लिए इसको परचेज़ किया हुआ था, क्योंकि मैंने सोचा कंप्यूटर पर समझाने के लिए मुझे ये जो राइट करना पड़ता है वो मेरे लिए काफ़ी दिक्कत होता है। मैंने टच बोर्ड खरीदा था, वो उतना मुझे समझ में नहीं आ रहा था, इस वजह से मैंने एक टैबलेट बाई कर लिया। तो आप लोग भी देखो, अगर आ जाए तो टैबलेट ले लो, अदरवाइज एक ठीक ठाक कंडीशन का लैपटॉप भी ले लोगे, चलेगा। अब सेकंड थिंग, हम कैंडल्स के बारे में बात कर रहे थे। आपने कौशिक जी ने बोला हुआ कि सही बोल रहे हो भाई, आप मोबाइल में 1-2 इंडिकेटर लगाते हो तो कुछ अजीब ही बन जाता है। एक्जैक्टली ब्रदर, मैंने ये सारा फेस किया हुआ है, इस वजह से मोबाइल में ट्रेडिंग ना करो तो तभी बेहतर है। अब अच्छा चलो टॉपिक पर हम वापस आते हैं। अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे कैंडल स्टिक के बारे में। कैंडल स्टिक का पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया है। पहला क्वेश्चन था हमारा कि हमें रेंज कंपैरिजन करना चाहिए, ठीक है।
जिसको हमने सही से पढ़ा कि एक कैंडल्स के हिसाब से कैसे रेंज हम निकाल सकते हैं कि और रेंज निकाल कर हमको ये पता चलता है कि उस कैंडल में बायर ने कंट्रोल किया है या फिर सेलर ने कंट्रोल किया है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन हमारे पास में ये था कि हमें साइज कंपैरिजन करना चाहिए। साइज कंपैरिजन के बारे में आज ज़्यादा नहीं समझा पाऊंगा, एज यू नो कि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, बट फिर भी मैं ओके तरीके से मैं साइज कंपैरिजन के बारे में सिखा देता हूँ। क्योंकि जो फर्स्ट क्लास थी, पहले दिन क्लास ली गई थी, उसमें मैंने शायद काफ़ी ज़्यादा स्पीड में बता दिया था, तो लोगों की काफ़ी ज़्यादा बेसिक चीज़ें ही क्लियर नहीं हो पाई थी, एज बिकॉज मैं फर्स्ट टाइम ही कहीं ना कहीं ये क्लासेस ले रहा हूँ। एंड डेफिनेटली आज जो है काफ़ी सही से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि आज मैं बिल्कुल भी हड़बड़ाहट नहीं कर रहा हूँ, काफ़ी सही तरीके से हम यहाँ पर कर रहे हैं। अब देखो साइज कंपैरिजन किस हिसाब से, बहुत ही बेसिक चीज़ है, ये बहुत ही सस्ता है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ जाओगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। गिव मी अ सेकंड, लेट मी जूम ऑन स्क्रीन ताकि मैं अच्छे से समझा सकूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक एग्जांपल ड्रॉ करता हूँ। देवराज जी ने शायद पिछली बार कमेंट किया हुआ था कि भाई रियल मार्केट पे दिखा दो। रियल मार्केट पे सब लोगों को कल मैं टीच कर दूंगा, आज बेसिक्स यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। अब देखो, अब मार्केट मान के चलो इस तरीके से ग्रीन कैंडल बनाता है एंड डेफिनेटली उसके बाद में फिर से ग्रीन बना रहा है, थोड़ा सा यहाँ पर साइज़ ओके, ग्रीन कैंडल फिर से बन जा रही है, फिर से यहाँ पर बायर्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब मान के चलो थोड़ा सा करेक्शन लाता है मार्केट, रेड बनाता है एंड डेफिनेटली उसके बाद में फिर से यहाँ पर बायर्स ने कंटिन्यू किया, फिर से बायर्स ने कंटिन्यू किया, फिर से बायर्स ने कंटिन्यू किया। अब जैसे कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, हम ये मान के चल रहे हैं, ठीक है। ये वाला पॉइंट हम एक तरीके से अज्यूम कर लेते हैं कि ये रेजिस्टेंस था, ओके। रेजिस्टेंस था, यहाँ पर मार्केट ने जस्ट ब्रेक किया हुआ था और यहाँ से अब मान के चलो अब सेलर्स का यहाँ पर प्रेशर आता जा रहा है। गिव मी सेकंड। अब यहाँ पर सेलर्स जो है वापस आ रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि अगर कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस बढ़िया है, ताकतवर है, तो उसको जो है एक बार सेलर्स डेफिनेटली रीटेस्ट करने के लिए आते ही आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बायर्स ने एक बार फिर से थोड़ा सा एफर्ट दिखाया एंड सेलर्स विल स्टिल कंटिन्यू फॉर डाउनवर्ड टू रीटेस्ट द लेवल, ठीक है। रीटेस्ट क्या होता है कई लोगों को ना पता होगा, तो उन लोगों को मैं समझा दूंगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स के जरिए यहाँ पर दिखा रहा हूँ। फिर से सेलर्स आते हैं, मान लो फिर से सेलर आता है, अब मान के चलो हल्का सा बायर यहाँ पर देखने को मिलता है, उसके बाद में अगेन सेलर्स कंटिन्यू टिल दिस लेवल and again last effort from sellers to this level and definitely after this level buyers come and they come like this, okay। अब यहाँ पर हमें ये पता है, अब देखो अब आप लोगों ने मार्केट में क्या सीखा हुआ है कि जब भी मार्केट सीधे सीधे ब्रेक कर दे, जब भी मार्केट सीधे किसी भी रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दे तो उसमें बाई का ट्रेड ना लो। अगर सेफ साइड ट्रेड करना चाहते हो तो मार्केट जब ब्रेक करके जाए वापस और वापस जब नीचे आए रीटेस्ट करे तो उसके बाद में ट्रेड लो। अब यहाँ पर ठीक है, हमने वो भी कर लिया, हमने एक प्रो लेवल की ट्रेडिंग सीख ली, हमने यहाँ पर वेट किया कि मार्केट रीटेस्ट के लिए आएगा तभी हम भैया ट्रेड लेंगे। रीटेस्ट के लिए क्यों वेट किया जाता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मार्केट फेक ब्रेकआउट कर देता है। अभी सपोज दैट मार्केट ने ऐसे ब्रेक किया, इसी के बाद में जस्ट वो नीचे वापस जा सकता था, ठीक है। अगर रीटेस्ट कंप्लीट होता है तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अब देखो, अब कई बार रीटेस्ट में भी लोग फंस जाते हैं, ठीक है। मार्केट आया, ब्रेक किया लेवल को, थोड़ा सा सेलर, फिर बायर, फिर ओके नीचे करेक्शन भी वो यहाँ पर चल रही है, बायर थोड़ा सा दिखाई पड़ा, फिर उसके बाद में आया, अब ये लेवल पर आ गया। अब यहाँ पर अब सब लोगों को क्या बताया गया है कि जब वापस रीटेस्ट करने लेवल पर आ जाए और लेवल पर कोई भी पैटर्न आपको देखने को मिले, अभी यहाँ पर ये जो स्पेसिफिक पैटर्न मैं यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ ब्लैक स्केच से, इसको जरा नीचे कमेंट करके बताओ कि ये किस तरीके का पैटर्न है। इसका नाम कई लोगों को अगर पता है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताओ कि क्या कहते हैं इस पैटर्न को, जो हमने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है, ये बना हुआ है। आई एम वेटिंग फॉर कमेंट्स एवरीवन। हैमर कैंडल बिल्कुल नहीं मुर्ताजा जी, और देखते हैं लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू क्या बताते हैं। ये वाला जो यहाँ पर ये दो कैंडल स्टिक हैं, इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? डेफिनेटली बहुत सही। मुर्ताजा जी का अनफॉर्चुनेटली गलत था आंसर, और देवराज जी आपका भी आंसर गलत है अनफॉर्चुनेटली, और मोहित जी ने कहा पैटर्न तो पता नहीं बट हैमर बनेगा। कॉन्बिन एंगल बायर्स मॉर्निंग स्टार नहीं, सौरभ जी मॉर्निंग स्टार नहीं हम इसे कहेंगे, ठीक है। मॉर्निंग स्टार जो है डाउन ट्रेंड में उस हिसाब से देखा जाता है। अगर हाँ ओके तरीके से देख रहे हो, इन तीनों का कर लोगे तो मॉर्निंग स्टार जो है 3 कैंडल स्टिक का बनता है। देवराज जी नहीं, बुलिस हरामी नहीं, अभी चलो ठीक है, अब उस चीज़ को छोड़ो। ये जो मेन पैटर्न बन रहा है, ये बन रहा है बुलिस इंगल्फिंग पैटर्न, ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, अपने प्रीवियस कैंडल को टोटली ये वाली कैंडल क्या कर रही है, इंगल्फ कर जा रही है। इंगल्फ का क्या मतलब होता है, खा जाना, है ना। ये दोनों को जो है खा जा रही हैं। अगर हम यहाँ पर कैंडल स्टिक मैथ लगाएंगे तो इसका पता है क्या साइज बनेगा, ये कुछ इस तरीके की कैंडल बनेगी। अगर इन दोनों कैंडल्स को हम प्लस करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का ऐसा कैंडल बनेगा, ठीक है। ये वाला यहाँ पर कुछ इस तरीके का कैंडल बनेगा अगर हम इन दोनों कैंडल को प्लस करेंगे तो। और खैर ये बार बार आप लोगों को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब एक बार थोड़ा सा एक्सपर्ट लेवल के ट्रेडर हो जाओगे। खैर इस चीज़ को हम साइड में रखते हैं। हम बात कर रहे थे साइज कंपैरिजन के बारे में। एक बार टॉपिक को भी ऊपर रिमाइंड करा देता हूँ कि हम लोग अभी फिलहाल बात कर रहे हैं साइज कंपैरिजन के बारे में। अब यहाँ पर साइज कंपैरिजन करो, जिस भी करंट पॉइंट पर आप ट्रेड लेने जा रहे हो उसको कंपेयर करो अपने
अपोजिशन पार्टी से, ठीक है, अपोजिशन पार्टी इन द सेंस ये हम बायर्स के लिए बैठे हुए थे। हम क्यों बैठे हुए थे कि मार्केट आएगा, हमारे लेवल पर आएगा, उसके बाद में कोई पैटर्न बनाएगा तो हम ट्रेड लेंगे। अब भाई साहब यहाँ पर दो चीज़ें आप लोग नोट करो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये जो कैंडल है ये पैटर्न आप लोगों को देखने को मिला। अब यहाँ से लोगों का इंटेंशन हो जाएगा बाई के लिए। अब लेकिन बाई के लिए एग्जैक्टली जाना है कि नहीं, ये चीज़ कैसे ये तो अभी चलो आपने रेंज कंपैरिजन कर लिया, ठीक है, ये आपने रेंज कंपैरिजन कर लिया। रेंज कंपैरिजन में हमको पता चला कि बायर्स ने यहाँ पर कंट्रोल किया है करंट कैंडल्स को, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर सच में हमको बायर्स के साथ में जाना है कि नहीं, इसके लिए हमको साइज कंपैरिजन का भी क्वेश्चन खुद से करना है। साइज कंपैरिजन किस हिसाब से, अब देखो यहाँ पर जो है कैंडल देखो, अब ये जो ग्रीन कलर की कैंडल बनी है जिसको देखकर आपने ये डिसाइड किया है कि मुझे बाइंग के लिए जाना है, उसका एक बार साइज देखो और इसी कैंडल के अगेंस्ट पार्टी को देखो। अगेंस्ट पार्टी इन द सेंस ये बाइंग के लिए जाना है, ठीक है। तो बाइंग का अगेंस्ट पार्टी कौन होगा, सेलर्स होगा, है ना। तो सेलर्स की कैंडल्स को एक बार यहाँ पर नजर मारो तो ऑन एवरेज आपको क्या देखने को मिल रहा है कि सेलर्स की कैंडल क्या है, ज़्यादा बड़ी है, बिग है। यहाँ पर कॉमन सेंस एक बार सही तरीके से देखो, यहाँ पर सेलर्स की जो कैंडल है ओवरऑल बड़ी बन रही है और यहाँ पर जो कंपैरिजन अगर करें तो ये जो बायर की कैंडल है ये स्मॉल है, एग्जैक्टली। तो यहाँ पर आप लोगों को अगर ये चीज़ देखने को मिल रहा है जब आप साइज कंपैरिजन कर रहे हो, अगर आप लोग बाइंग साइड के लिए यहाँ पर जाने की कोशिश कर रहे हो, बाइंग साइड के लिए, और बाइंग का कंपैरिजन जब इसकी अगेंस्ट पार्टी यानी सेलर्स के साथ में कंपैरिजन कर रहे हो और इसका साइज कम देखने को मिल रहा है, तो ये एक फेक मूवमेंट हो सकता है जो कि आपको ट्रैप करेगा और ये ऊपर ना जाता हुआ ये फिर से कंटिन्यू करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए, ठीक है। अब ये ऐसा होगा क्यों, ये मैं समझा देता हूं तुम लोगों को, ठीक है। अभी यहाँ पर ऐसा इसी वजह से होगा क्योंकि जो सेलर्स का जो स्ट्रेंथ है ना, वो मार्केट को गिराने का स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा तरीके से। अब यहाँ पर देखो सेलर्स आया, काफी अच्छी तरीके से गिराया, फिर से सेलर आया, काफी अच्छे तरीके से बॉडी बिल्डर तरीके से गिराया, फिर से आया। अब अच्छा एक एग्जांपल बताओ, अब समझाऊंगा, ठीक है। मान के चलो कोई आप कुश्ती हो रही है कहीं पर, मान के चलो फाइट का इस तरीके से गेम होने जा रहा है। अब मान के चलो मोहित ने क्या किया है, अपनी बॉडी वॉडी बना ली, ठीक है। तो अब आप लोगों को अगर मोहित के ऊपर आप लोगों को बेट लगानी है तो क्या आप सिर्फ मोहित की बॉडी देखकर उनके ऊपर बेट लगा दोगे कि मोहित ही पक्का जीतेगा? अगर कोई बंदा इस तरीके का सेंस लगाता है कि मोहित ने अगर 4 इंच के डोले बना लिए हैं, जो भी होता हो इंचेस में 4 इंच के डोले बना लिए हैं मोहित ने, तो अगर कोई डायरेक्टली मोहित के 4 इंच डोले देखकर ही उनके ऊपर बेट लगा देते कि भाई साहब अब तो मोहित ही जीतेगा, तो मतलब वो इंसान पक्का बेवकूफियत है, पक्का बेवकूफ है, ठीक है। क्योंकि अगर सिर्फ मोहित को देख रहे हो तो आप बेट गलत लगा रहे हो। आप मोहित के कॉम्पिटिटर्स को भी देखो जाकर के, ठीक है। कॉम्पिटिटर्स को देखोगे तब आप लोगों को पता चलेगा कि एग्जैक्टली मोहित में कितना दम है। अभी ये सपोज दैट ये आप लोग एक बार देखो, ये बायर को हम मोहित सपोज कर रहे हैं। अब तुमने देखा भाई मोहित तो इंगल्फिंग है, अब मोहित के साथ में यहाँ पर ट्रेड करने जाओगे तो मोहित को कब इन लोगों ने पटक दिया, कब ये बंदा बेहोश हो गया, तुम लोग खुद नहीं समझ पाओगे और आप लोगों का जो है वहां पर काम तमाम हो जाएगा, पैसा जो भी आपने बेट में लगाया वो हार जाओगे। तो अब जब भी अगली बार से ट्रेड करने जाना किसी पार्टी के साथ में, जब भी मोहित के ऊपर आप लगाना तो मोहित का डोले शोले देख करके उसके ऊपर मत चले जाना, उसके अगेंस्ट पार्टी जो है उसके भी डोले शोले चेक कर लेना। पता लगे 4 इंच का डोला मोहित का है, अगेंस्ट वाली पार्टी का सबका 6 इंच के नीचे ही नहीं है, 6 इंच 8 इंच के डोले सोले हैं, तो उन लोगों के अगर डोले सोले देखोगे तो एक ही बंदा इनको पटक के चला जाएगा और आप लोग पैसा हार जाओगे। तो अब ये एग्जांपल आई होप सो बेटर सूट कर रहा होगा आप लोगों को सही तरीके से कि साइज कंपैरिजन आखिर क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है मार्केट में। क्योंकि अगर आपने एंगल्फिंग देखा, डायरेक्ट ट्रेड लिया, तो यहां पर आपके मात खाने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। लेकिन वहीं आपने ये चीज देख लिया कि साइज कंपैरिजन जब कर लिया कि अपोजिशन वाले कितने स्ट्रांग हैं और उनके फेवर में हमारा बंदा कितना स्ट्रांग है, तो आप लोगों को सही से पता चल जाएगा कि डेफिनेटली हमको इसके साथ में जाना है कि नहीं। अगर यहां पर ये बंदा स्ट्रांग नहीं है तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि अब भाई साहब हमको डाउन के लिए भी चला जाना है, क्योंकि आपने भी सुना होगा कि चींटी जो है हाथी को गिरा देती है। तो अभी पता लगे ये जो 4 इंच का मोहित है ये क्या पता 6-8 इंच वाले बंदों को भी गिरा सकता है, ठीक है। लेकिन प्रोबेबिलिटी चांसेस क्या है कि मोहित हारने वाला है, तो इस वजह से मोहित के जीतने के लिए हमें बेट नहीं लगाना है, मतलब कि हमको बेट ही नहीं लगाना है। अब हमें इनके साथ में जाना चाहिए कि नहीं, इस चीज का डिस्कशन हम बाद में करेंगे। आज हमें सिर्फ ये जानना था कि साइज कंपैरिजन आखिर होता क्यों है और साइज कंपैरिजन करना जरूरी क्यों है। आर्थना जी ने पूछा हुआ कि अगर ग्रीन कैंडल 3 रेड कैंडल को इंगल्फ कर दे तो क्या करें। अब यहाँ पर देखो, ठीक है, ये भी थोड़ा सा मैं पॉइंट यहाँ पर क्लियर कर दूंगा, ये इसके बाद में हम इसी पॉइंट पर आने वाले थे। अब यहाँ पर देखो, अगर सपोज दैट ये जो अभी की कैंडल बनी, अब ये कैंडल मान के चलो भाई साहब ये ऐसे बनती और ये इस हिसाब से लास्ट की दोनों ही कैंडल्स को खा जाती। अब बताओ, अब यहाँ पर जो है साइज कंपैरिजन करके देखो,
अब यहाँ पर ओपनली भाई साहब पता चला कि ये सब हलवा हैं, ये जो यहाँ पर बायर्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं ये इसके आगे हलवा हैं, है ना। क्यों हलवा है? क्योंकि इसमें जैसे ही इस लेवल को टच किया तो बहुत ही तेजी के साथ में बायर्स ने यहाँ से बाई करना चालू कर दिया है। तो यानी आपका ये जो रीटेस्ट था सक्सेसफुल हो चुका है। इसके बाद में अगर आप ट्रेड लोगे अपवर्ड डायरेक्शन की तो विनिंग के 95% चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। सर टाइम 1.5 आवर का क्लास लीजिए। डेफिनेटली ब्रदर मैं उसको कर देता, बट फिर भी मुझे भी और बाकी के वर्क जो है मैनेज करने में दिक्कत हो जाएगा, मेरा टाइम टेबल जो है खराब हो जाएगा। दैट्स वाई मैं इस चीज़ को मैं देखता हूँ, ठीक है। मैं फिलहाल ये टॉपिक को लीव नहीं करूँगा, अभी थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ में सब लोगों को क्लियर कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखो, अब इसका साइज अगर हम कंपैरिजन करें तो यहाँ पर मोहित का डोला 16 देख के पता चल रहा है कि भाई साहब मोहित का डोला 16 8 इंच का है, उसके कॉम्पिटिटर्स 4 इंच 6 इंच 7 इंच वाले ही हैं। तो अब मोहित के ऊपर बिट लगाना कि भाई साहब मोहित रेसलिंग यहाँ पर जीत जाएगा। सोनी जी ने कमेंट किया है मतलब कैंडल स्ट्रांग बननी चाहिए। डेफिनेटली स्ट्रांग भी बननी चाहिए। स्ट्रांग तो इसके पहले वाली भी कैंडल थी, अगर हम ये कैंडल देख रहे हैं तो स्ट्रांग तो ये भी है क्योंकि इसके पास में विक नहीं है। लेकिन साइज कंपैरिजन देखो, साइज कंपैरिजन देखोगे तो एक बात क्लियर हो जाएगी कि हाँ मार्केट में कितना प्राइस बायर्स जो है कैप कर रहे हैं। सेलर्स के कंपैरिजन में बायर्स यहाँ पर प्राइस को कितना ज़्यादा इंगल्फ कर रहे हैं, मतलब कितना ज़्यादा प्राइस को वो पकड़ रहे हैं। यहाँ पर साइज कंपैरिजन करने का एक सेंस क्या बन रहा है, हम ये सिर्फ ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि बायर्स में कितना दम है कि वो कितना प्राइस ले पा रहे हैं। मतलब कि मान के चलो बायर्स ने कितना प्राइस किया, ये इतना प्राइस इन्होंने खाया, बायर्स ने इतना प्राइस खाया, वहीं सेलर्स ने कितना प्राइस खाया, इतना। मतलब सेलर्स जो है काफ़ी कम मात्रा में प्राइस को खा रहे हैं। अब वहीं पर बायर्स ने अचानक से आए और बायर्स ने एकदम सही जगह पर आए हैं, इस वजह से हमें बायर्स के साथ में जाने में फ़ायदा है। शाहरुख जी ने कहा कि सेकंड लास्ट रेड वाली कैंडल की साइज़ बड़ी है और ग्रीन की भी, तो क्या करें। अब देखो सोनी जी ने कहा कि कम से कम 3 कैंडल को क्रॉस करनी चाहिए। अब देखो यू वो ऑन एवरेज देखना, अभी एक कैंडल को मत देखो। अभी मान के चलो एक कैंडल, मान के चलो फ्लक्चुएशंस की वजह से हम ये सपोज कर ले कि फ्लक्चुएशन होने की वजह से ये एक सिंगल कैंडल जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ी बन गई थी और उसकी बाद में सब लमसम जो है उसकी बाद में ऑन एवरेज जो है छोटी छोटी ही थी। तो इसका मतलब सबसे बड़ी वाले से कंपेयर मत करने लगो। ऑन एवरेज देखो कि ओके साइज़ कितना बन रहा है। मतलब ओके साइज़ देखे तो ये लमसम बन रहा है। ऑन एवरेज साइज़ क्या है, ये साइज़ है, लमसम इतनी कैंडल बन रही। तो एक कॉमन सेंस लगाना है, ये बहुत ज़्यादा हाई कैलकुलेशन नहीं है, बस थोड़ा सा आप लोगों को नज़र मारना है। जब आप लोग चार्ट में ये सब ट्रेड देखने लगोगे तो अपने आप सब कुछ समझ में आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि भाई साहब साइज़ कंपेरिजन कर लिया। अगर बायर्स ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया है तो हम उनके साथ में बायर्स के साथ में जा सकते हैं। अगर सेलर्स यहाँ पर साइज में मात खा रहे हैं तो, अन्यथा अगर सेलर्स का साइज ज़्यादा बार बार मिल रहा है ऑन एवरेज और बायर्स का साइज यहाँ पर कम था तो हमें बाइंग साइड में नहीं जाना है। भले ही हमें यहाँ पर बुलिश सिंगलफिंग हैमर पैटर्न देखने को मिला है, बुलिश के लिए देखने को मिला है, आप ट्रेड करने को कर सकते हो क्योंकि हमारा प्रिंसिपल यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। बुलिश सिंगलफिंग पैटर्न मिल रहा है, ट्रेड करने को कर सकते हो। लेकिन जहाँ आप 5% लगाने वाले थे तो अगर सिर्फ ये कंफर्मेशन के हिसाब से लगाओगे तो 2% का ट्रेड लो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% आता ही लो। अगर ओके मनी मैनेजमेंट है, आपको अच्छा मनी मैनेजमेंट करना आता है तो यहां पर ट्रेड ले सकते हो 5% की जगह, लेकिन 2% 3% का लो। अगर ये साइज कंपैरिजन भी आपका फुलफिल हो रहा है तो 100% यहां पर जाएगा। इस चीज को मैंने पिछली क्लास में सही से बताया हुआ था, कई लोगों ने फॉलो किया था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है कौन कौन था क्योंकि बहुत लोगों ने एक बंदा था काफ़ी बढ़िया है वो ट्रेडर, मेरे काफ़ी ज़्यादा पुराने क्लाइंट हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा होगा। उन्होंने भी अच्छा खासा प्रैक्टिस किया और डेमो अकाउंट को काफ़ी ज़्यादा उन्होंने ग्रो कर लिया। तो देखो अब थोड़ा सा अपने हिसाब से प्रैक्टिस भी करो। और फिलहाल के लिए आज की क्लास में मैं यहाँ पर एंड कर रहा हूँ, ठीक है। रेंज कंपेरिजन, साइज कंपेरिजन, बस इतना ही चीज़ यहाँ पर आप लोगों को सिखाना था जो कि मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है। और इस चीज़ को सब लोग प्रैक्टिस करो और कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो मुझे पर्सनली मैसेज कर देना। मैंने डिस्कशन ग्रुप को डिलीट कर दिया क्योंकि स्कैम हो रहे थे लोग। स्कैमर करके आ रहा था कि आप लोगों की डिटेल्स ले करके डायरेक्टली आपको मैसेज करके वहां पर स्कैम कर रहा था, इस वजह से मुझे डिलीट करना पड़ा। सौरभ जी थैंक यू सो मच, आपने जो भी फीडबैक दिया है इसके लिए। एंड डेफिनेटली यार आज का हमने क्लास यहाँ पर कर लिया है और सब लोग प्लीज़ अपने अपने जो भी फीडबैक्स हैं वो भी लीव कर दो कमेंट सेक्शन में। एंड जो भी क्वेश्चन है, जैसे आदित्य जी ने पूछा है ये तो नेम याद कर ले या लॉजिक समझ लेना। भैया नेम याद मत करो, नेम मुझे भी याद नहीं है, सच में बता रहा हूँ, ठीक है। तो नेम के पीछे मत पड़ो, सब लोग लॉजिक समझ लो, दैट्स इट। SNR कब होगा, SNR हम जो है मान के चलो परसों की बाद में सीखेंगे। कल मैं अभी जो है साइज कंपैरिजन के बारे में सिखाऊंगा, उसके बाद असेंडिंग डिसेंडिंग सीक्वेंस में बताऊंगा, ठीक है। एंड उसके बाद में सौरभ जी आज बहुत ज़्यादा सीखने को मिला, थैंक यू सो मच सौरभ जी। एंड लाइव मार्केट में करेंगे भैया जी, बिल्कुल ब्रदर। देखो अभी फिलहाल स्ट्रक्चर आप लोगों के लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। स्ट्रक्चर समझ लो आप लोग, उसके बाद में हम लाइव मार्केट में भी ये चीज़ों को प्रूफ करेंगे कि जो भी मैंने आप लोगों को टीच किया वो डेफिनेटली वो सही तरीके से वर्क करती है कि नहीं, ठीक है। तो इस चीज़ को वीडियो थोड़ी देर में लेट नाइट तक मिल जाएगा, रिपीट कर लेना, जिन लोगों के क्वेश्चन हो मुझे पूछ लेना आकर के। और दैट्स इट फॉर टुडे। और सब लोग यार अपना अपना फीडबैक भी शेयर कर दो क्योंकि फीडबैक मिलता है ना तो पता चलता है कि जो मेहनत की गई है 1-1.5 घंटे में तो वो सफल हुई है कि नहीं। सो ठीक है, थैंक यू सो मच देवराज जी, चेतक जी थैंक यू सो मच, MK जी थैंक यू, विशाल थैंक यू सो मच, मोहित जी थैंक यू सो मच,
और सोनी अग्रवाल जी ब्रदर, गुड नाइट एवरीवन, और कल मिलते हैं, ठीक है। पॉजिटिविटी के साथ में सब लोग प्रैक्टिस करते रहो एंड डेफिनेटली सब लोग अच्छा प्रॉफिट बुक करोगे, ठीक है। कीप स्ट्रगलिंग एवरीवन। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। गुड नाइट एवरीवन।